हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड इवनिंग, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर की क्विज क्लास है, तो आइए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड 2016 दस्तावेज में किन मीनू में हम स्प्रेडशीट जोड़ सकते हैं? एमएस वर्ड 2016 दस्तावेज में किस मीनू में हम स्प्रेडशीट जोड़ सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इंसर्ट टेबल। किसमें? इंसर्ट टेबल मीनू में हम स्प्रेडशीट जोड़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर। स्पीकर इनपुट उपकरण नहीं है, क्योंकि स्पीकर क्या है? स्पीकर आउटपुट उपकरण है। स्पीकर क्या है? स्पीकर आउटपुट उपकरण है। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया भी था आपको कौन कौन से डिवाइस इनपुट डिवाइस है और कौन कौन से डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। जो स्पीकर होता है वो क्या होता है? स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस डिस्कस कर लेते हैं। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, एसआईपी यानी कि स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस डिस्कस करते हैं। इसका आंसर तो स्पीकर है। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो जाएंगे? स्कैनर इनपुट है, माइक्रोफोन इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर, लाइट पेन, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच स्क्रीन, एमआईसीआर, बीसीआर, ओसीआर, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में किसी स्तंभ का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है? एमएस एक्सेल 2016 में किसी भी स्तंभ का यानी कि कॉलम का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए जो चरणों का सही क्रम है, सही स्टेप्स आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही स्टेप हो जाएगा, सबसे पहले आपको स्तंभ को सेलेक्ट करना है, यानी कि कॉलम को सेलेक्ट करना है। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? होम टैब पे, फिर सेल पे, फिर फॉर्मेट पे, फिर सेल साइज और फिर कॉलम विड्थ। यहाँ से आप बढ़ाना या घटाने का सही क्रम में पहुंच जाएंगे एमएस एक्सेल 2016 में। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। एमएस एक्सेल 2016 में किसी भी स्तंभ का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हम स्तंभ को चयन करना है, होम टैब पे जाना है, सेल, फॉर्मेट, सेल साइज और कॉलम विड्थ, इस प्रकार से आप उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? ये आपका एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है। तो एमएस एक्सेल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसके हेल्प से हम ऑर्गेनाइज फॉर्मेट या डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका .xlsx, ये इसका फाइल एक्सटेंशन होता है और डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1। ये प्रश्न क्या कहता है एमएस एक्सेल में? प्रश्न नंबर 24 है कि एमएस एक्सेल में 20 कंपनियों का डाटा है जो कंपनियों का नाम और उनके द्वारा उत्पादित इकाइयों की संख्या दिखाता है। कंपनियों की उत्पादित इकाइयों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कंपनी के नाम से वर्णमाला क्रम में डाटा को व्यवस्थित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए शॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? SORT, शॉर्ट फंक्शन। ठीक है, शॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 25वां प्रश्न क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसमें वेब सर्वर पर होस्टिंग की गई फाइल प्रोग्राम के साथ काम करना शामिल है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है कि इसमें से वेब सर्वर व होस्ट की गई फाइल और प्रोग्राम के साथ काम करना शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज शोन द डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज? इनमें से कौन सा दिए गए ऑप्शन में से क्या शो करता है, कौन से डॉक्यूमेंट शो करता है जो इन्वॉल्व्स कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd, यानी कि मेन डॉक्यूमेंट, डाटा सोर्स एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। क्या हो जाएगा? मेन डॉक्यूमेंट, डाटा सोर्स एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाते हैं। 27वां प्रश्न कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीनू गिव्स द ऑप्शंस रिगार्डिंग मूवमेंट बिटवीन स्लाइड्स इन पावर पॉइंट 2016? 27वां प्रश्न क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीनू गिव्स द ऑप्शन रिगार्डिंग मूवमेंट बिटवीन स्लाइड्स इन MS पावर पॉइंट 2016? वो हो जाएगा आपका
ट्रांजिशन, क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन, TRANSITION, ठीक है, वो आपका ट्रांजिशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिएगा। एमएस वर्ड में एक नई फाइल बनाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में एक नई फाइल बनाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड में नई फाइल बनाने के लिए न्यू फंक्शन का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में नई फाइल बनाने के लिए न्यू फंक्शन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? न्यू फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवेलेबल सेटिंग फॉर प्रिंट फंक्शन इन एमएस वर्ड? क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अवेलेबल सेटिंग फॉर प्रिंट फंक्शन इन एमएस वर्ड? तो उसके लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? चेंज द फॉन्ट कलर। क्या हो जाएगा? चेंज द फॉन्ट कलर, चेंज द फॉन्ट कलर, ठीक है, ये अवेलेबल नहीं होता है। तीसरा प्रश्न क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइस वेयर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया था? तो वो क्या था? वो था आपका पंच कार्ड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज किया गया था? पंच कार्ड, PUNCH, पंच, CARD, पंच, CARD, पंच कार्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 पे ध्यान दिया जाए। उसके बाद मैं कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट बता दूं किसी भी कंप्यूटर को रन करने का। किसी भी कंप्यूटर को रन करने का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर, किसी भी सिस्टम को रन करने का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है OS, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आई है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं? यानी कि फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मैं फंक्शन बता रहा हूं, 3 फंक्शन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला फंक्शन होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। पहला फंक्शन क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तीसरा फाइल मैनेजमेंट। रिपीट करता हूं, पहला फंक्शन होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा फंक्शन होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या होता है? सिक्योरिटी, और तीसरा फंक्शन होता है आपका फाइल मैनेजमेंट। ये होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शन, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 पे आ गए हैं हम। 31वां प्रश्न कहता है कि MS Excel 2016 किस फंक्शन द्वारा हम पासवर्ड की सहायता से कार्यपत्रक की नई संख्याओं और स्तंभों को जोड़ना रोक सकते हैं? तो इसके लिए भैया आपको जाना पड़ेगा रिव्यू मेनू में। रिव्यू मेनू के बाद आपको जाना पड़ेगा चेंज में, और चेंजेस के बाद जाना पड़ेगा प्रोटेक्ट सीट में। कहाँ जाना पड़ेगा? रिव्यू मेनू के बाद चेंज के बाद प्रोटेक्ट सीट। इस प्रकार से आप रोक सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि इन MS Excel 2016 विच मेनू स्लैश टैब कंटेन लॉक सेल ऑप्शन? लॉक सेल ऑप्शन कहाँ पे होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉक सेल ऑप्शन कहाँ पे होता है। लॉक सेल ऑप्शन सबसे आसान होम टैब में होता है। कहाँ पे होता है? होम टैब। लॉक सेल ऑप्शन कहाँ होता है MS Excel में? तो MS Excel में लॉक सेल ऑप्शन आपका होम टैब में होता है। अगर मैं MS Excel की बात करूँ तो MS Excel क्या होता है? MS Excel एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज फॉर्मेट और डाटा को कैलकुलेट करने के लिए, जिसका फाइल एक्सटेंशन होता है .xlsx। लिख देता हूँ .xlsx, और इसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है बुक 1, ठीक है। प्रश्न नंबर 33वां प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन इन होम टैब इन MS PowerPoint 2016? इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है होम टैब का? इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है होम टैब का MS PowerPoint 2016 में? तो वो क्या हो जाएगा? वो है स्लाइड डिजाइन। क्या है? स्लाइड डिजाइन, ठीक है। वो क्या है? स्लाइड डिजाइन। प्रश्न नंबर 34, 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? फॉर चेंजिंग ऑफ IP एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, फॉर चेंजिंग ऑफ
For changing IP address of computer, we need to right click. We need to right click on which of the following option? We need to right click on which of the following option? My network place. किस पे? My network places. ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं. फॉर चेंजिंग IP एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर का IP एड्रेस चेंज करना है. वी नीड टू राइट क्लिक. कहाँ पे हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा? किस ऑप्शन पे? माई नेटवर्क प्लेस पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्मार्ट ग्राफिक्स. इनमें से कौन सा स्मार्ट ग्राफिक्स नहीं है? ऑप्शन है आपका पिरामिड, ऑब्जेक्ट, लिस्ट और मैट्रिक्स. इनमें से स्मार्ट आर्ट कौन सा नहीं है? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स क्या नहीं है? मैं लिख भी देता हूं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक. इनमें से कौन सा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है? तो वो आपका ऑप्शन है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन. यदि आपको MS ऑफिस 2016 की ई बुक परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके MS ऑफिस 2016 का ई बुक परचेज कर सकते हैं. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक भी अवेलेबल है, जहाँ से आप बेल्ट्रॉन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.